हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेस वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम कैसे बनाएंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है इस फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहाँ पे हमारे x और y होते हैं वेरिएबल्स और a b c होते हैं हमारे रियल नंबर्स। तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दिया गया है x प्लस 2y इक्वल टू 6। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे हम इसके डिफरेंट टाइप के सोल्यूशन निकाल सकते हैं। हमें क्या पता है, जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होते हैं उसके इन्फिनाइट सोल्यूशन है। हमें इतने ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें 3 सोल्यूशन ही काफ़ी है। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना है कि x और y के डिफरेंट वैल्यूज़ निकालनी है। बेसिकली हमें डिफरेंट सोल्यूशन निकालने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सबसे पहले x को 0 पुट करेंगे तो y 3 आएगा, y को अगर 0 करते हैं तो x इक्वल टू 6 आएगा। अगर x को हम 2 लिखते हैं तो y की वैल्यू 2 आएगी। तो ये जो हमारे 3 पॉइंट मिल रहे हैं ये हमारे क्या है, ये हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। सबसे पहले हम 0,3 प्लॉट करेंगे। 0,3 क्या होगा, मतलब x एक्सिस से 0, फिर y एक्सिस पे 3 पे। ये देखिए x एक्सिस 0 यहाँ पे है, y एक्सिस 3 यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा 0,3 पॉइंट। फिर हमारा 6,0, मतलब हमें जाना है x एक्सिस पे 6 पे और y एक्सिस पे तो बढ़ना ही नहीं है, मतलब ये वाली पॉइंट होंगी हमारी x एक्सिस पे। हम लोगों ने एक और चीज़ देखी थी कि x एक्सिस पे जो y के पॉइंट्स होते हैं वो होता है 0 और y एक्सिस पे सारे x क्या होते हैं 0। तो पहले x 0 है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है y एक्सिस पे रहेगा। y 0 है, मतलब ये जो 6 पॉइंट है ये x एक्सिस पे रहेगा। ये वाला हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फिर ये है 2,2, मतलब हमें x से 2 स्टेप ऊपर बढ़ना है और y के भी 2 स्टेप इधर रहना है। सो वी कैन गेट 2,2 हियर। फिर क्या करना है, एक बार हम लोगों ने पॉइंट को प्लॉट कर दिया ग्राफ में, फिर हम इन तीनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से हम आसानी से बना सकते हैं ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नाउ हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि every point whose coordinates satisfy equation x plus 2y equal to 6 lies on the line। इसका मतलब ये है कि आपका कोई भी जो सोल्यूशन होगा इस लीनियर इक्वेशन का वो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। मतलब अगर आप कोई और सोल्यूशन भी लेते हो, जैसे कि अगर मैं x इक्वल टू 3 ले लूँ, ठीक है, अगर मैं x इक्वल टू 3 लेती हूँ तो मेरा y का वैल्यू क्या आएगा, मेरा y का वैल्यू आएगा 6 - 3 डिवाइड बाय 2। y का वैल्यू आएगा 3/2 जो कि होगा 1.5। अब देखो x को अगर मैं 3 ले रही हूँ तो y देखो यहाँ पे देखो एकदम 1 और 2 के बीच में आ रहा है 1.5। तो ये वही कहना चाहता है कि आपका जो कोई भी सोल्यूशन होगा इस लीनियर इक्वेशन का ये इस ग्राफ के जो हम लोगों ने लाइन बनाई उस लाइन के ऊपर ही आएगा। और एक और चीज़ कि कोई भी पॉइंट a, b फॉर्म का जो लाइन के ऊपर है वो इस इक्वेशन का सल्यूशन है। मतलब मैं अगर यहाँ पे कोई भी एक और पॉइंट सोच लूँ तो सोचो कि यहाँ पे एक और पॉइंट अगर मैं यहाँ ले रही हूँ, ये वाला पॉइंट यहाँ से ऐसे 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ -2 है। तो ये जो -2,4 है, -2,4 कैसे, देखो x एक्सिस पे ये -2 से ज्वाइन हो रहा है, y एक्सिस पे ये 4 से ज्वाइन हो रहा है। तो ये जो -2,4 है ये वाला जो सोल्यूशन है ये भी हमारे इस वाले लाइन को सेटिस्फाई करेगा। ट्राई करके देख लेते हैं। x की जगह अगर -2 पुट करते हैं, y की जगह अगर हम 4 पुट करते हैं, क्या आ रहा है हमारा -2 + 1 जो कि होता है 6। यही हमारा RHS है। तो इसका मतलब ये है कि इस लीनियर इक्वेशन के सारे सोल्यूशन लाइन पे आएंगे, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वो सारे ही लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा, एनी पॉइंट विच डज नॉट लाई ऑन द लाइन इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 2y = 6। और कोई भी पॉइंट जो लाइन के ऊपर नहीं है तो वो पॉइंट इस इक्वेशन का सोल्यूशन भी नहीं होगा। बेसिकली ये जो लाइन है इसमें सारे सोल्यूशंस कवर हो रहे हैं हमारे इस लीनियर इक्वेशन के। तो हमें सारे पॉइंट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारे लिए 3 पॉइंट्स ही काफ़ी है। इनफैक्ट 2 पॉइंट ही काफ़ी है, लेकिन हम लोग 3 पॉइंट निकालेंगे प्रिसीजन के लिए। नाउ नोट करेंगे कि अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली बाय अ लाइन whose points make up the collection of solution of the equation. This is
कॉल्ड द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है वो ज्योमेट्रिकली क्या फॉर्म करता है, एक लाइन फॉर्म करता है, और ये लाइन बना होता है वो सारे पॉइंट से जो हमारा इक्वेशन के सॉल्यूशन है। और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है इसीलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। द रीजन दैट अ डिग्री 1 पॉलिनोमियल इक्वेशन इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन is that its geometrical representation is a straight line। तो वही कहा गया है, इसका जो geometrical representation होता है वो एक straight line होता है, इसीलिए जिसका equation होता है उसको हम linear equation बोलते हैं। See, linear line बना रहा है, straight line, linear equation। यहाँ हमें बोला है given the point 1, 2 find the equation of a line on which it lies, how many such equations are there। तो ये कह रहा है कि अगर हमारा 1, 2 एक सोल्यूशन है, कोई भी एक पॉइंट है ग्राफ पे, चलो एक बार ग्राफ पे बना के देखते हैं इस पॉइंट को। 1, 2 है, राइट। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस है, एक्स डैश बोलेंगे। ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस। 1, 2, 3, 4, यहाँ से -1, -2, यहाँ पे 1, -1, -2 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमारा ओरिजिन है 1, 2, 3, 4। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं 1, 2, तो 1, 2 यहाँ पे रहेगा, ये होगा हमारा पॉइंट। यहाँ लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाइज। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको x लूँ इसको y लूँ तो ये x प्लस वाई इक्वल टू एक 3 एक लाइन बन सकता है। x की वैल्यू 1 रखो, y की वैल्यू 2 रखो, 1 + 2 = 3, ये एक लाइन हो सकता है। एक बात ये भी हो सकता है 2x - y = 0, देख सकते हो 2 × x क्या होगा -2 = 0। एक लाइन हमारी ये भी हो सकती है y - x = 1। और भी हम ऐसे कितने ही सारे इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं जिसको ये 1, 2 सेटिस्फाई करेगा। मतलब ऐसी लाइन आप लोगों ने पहले भी सीखा होगा कि एक पॉइंट से कितना लाइन पास कर सकता है। अब मुझे एक सिंपल पॉइंट दिया गया है, वहाँ से कितने लाइन पास कर सकते हैं, ऑफ कोर्स उससे इनफिनाइट लाइन पास कर सकते हैं। कोई भी एक सिंगल पॉइंट है उससे आप कितने भी लाइन पास करा सकते हो। ये एक लाइन होगा, ये एक हो गया। सिमिलरली ऐसे इनफिनाइट लाइन पास करेंगे एक पॉइंट से। तो ये जो इनफिनाइट लाइन है ये तो इनफिनाइट लीनियर इक्वेशंस होंगे कि नहीं। तो गिवन अ पॉइंट देयर आर इनफिनाइट इक्वेशन पॉसिबल, जिससे कि ये पॉइंट जिनका हिस्सा होगा, राइट। सो हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर देयर, दे आर इनफिनाइट इक्वेशंस। तो पिक्टोरियली भी आप बना सकते हो, ये देखिए इतने सारे इक्वेशंस पास होंगे, इनफिनाइट नंबर ऑफ इक्वेशन। उसी तरह अगर हम इसका एक और इक्वेशन बनाना चाहे वो भी हम बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 4x माइनस अगर मैं 2y कर दूँ दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0। 4x मतलब 4 हो जाएगा, -2y मतलब 4, 4x - 2y = 0। अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ y - x - 1 = 0, या फिर मैं कर सकती हूँ 2y - 2x - 2 = 0, ये भी मेरा हो जाएगा। सो इसी तरीके से मैं इनफिनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस फॉर्म कर सकती हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें बोला है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x + y = 7। तो इसके सॉल्यूशंस हम निकालेंगे, 3 सॉल्यूशंस काफ़ी है। x0 के लिए y7, y0 के लिए x7, x4 के लिए y3। तो इन तीनों पॉइंट को हम पहले करेंगे ग्राफ पे प्लॉट। अब 0,7 x0 है तो y एक्सिस पे आएगा, देखो ये रहा 0,7। 7,0 y0 है तो मतलब x एक्सिस पे आएगा, देखो 7,0 x वाला 7 पे है और y तो कुछ बढ़ा ही नहीं है 0 पे। फिर 4,3 मतलब x एक्सिस से 4 लेना है, y एक्सिस से 3। अब अगर हम डिस्टेंस पूछेंगे तो x एक्सिस से ये 3 के डिस्टेंस पे है, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 है तो x एक्सिस से ये 3 के डिस्टेंस पे है, y एक्सिस से ये 4 के डिस्टेंस पे है। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि 4 यहाँ पे 4 से जाओ ऊपर, 3 मतलब कि 3 तक जाओ ऊपर, राइट। तो इसी तरीके से हम तीनों पॉइंट को प्लॉट कर देंगे, फिर तीनों पॉइंट को विल जॉइन by a straight line and that will be the graph of this linear equation in 2 variable. So let's go to the next example which says you know that force applied on a body is directly proportional to the acceleration produced in the body. Write an equation to express the situation and plot the graph of the equation.
फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, अगर आप फोर्स को बढ़ाते हो तो उसके साथ ही साथ एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, सो उसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनल, राइट। तो हमें क्या करना है, इस सिचुएशन के ऊपर ग्राफ प्लॉट करना है। यहाँ पे दो वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे, एक होगा फोर्स का वेरिएबल और एक होगा एक्सेलरेशन का वेरिएबल। हम फोर्स को क्या लेंगे, y यूनिट्स, एक्सेलरेशन को लेंगे x यूनिट। ये हमें बोला है कि y इज प्रोपोर्शनल टू x। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, x के साथ k मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। और इन जनरल भी हमें पता है कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन रहता है, जहाँ पे मास होता है कांस्टेंट, तो ये जो कांस्टेंट है उसकी जगह हम लोग k लिख रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ पे y इक्वल टू के एक्स बन गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहाँ पे k एक कांस्टेंट है। देखिए जहाँ पे कि k इज एक्चुअली द मास ऑफ द बॉडी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि k की क्या वैल्यू है, तो हम प्रिसाइजली ग्राफ को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमें किसी ने बोल दिया है कि आपका मास अगर 3 kg है या फिर मास 5 है, तो तब हम ग्राफ को आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ उसी के लिए हमने ले लिया कि चलो k इक्वल टू 3 मान लेते हैं। अब हम इसके लिए ड्रॉ करेंगे ग्राफ y इक्वल्स टू 3x का। हम देखेंगे कि x को 0 लेंगे तो y भी 0 आ रहा है, x को 2 लेंगे तो y 6 आ रहा है, x को -1 लेंगे तो y आ रहा है -3। तो इन तीनों पॉइंट को ही हम ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। ये देखिए 0,0 यहाँ पे, 2,6 कैसे होगा, x के 2 के ऊपर जाओ 6 तक चलाओ, ये रहा हमारा पॉइंट 2,6। -1,3 कैसे होगा, -1 है मतलब कि नेगेटिव x एक्सिस में जाओ, -1 और -3 है मतलब नीचे जाओ -3 तक, तो यहाँ से देखो -1 -3, तो ये हमारा हो गया। हमेशा याद रखेंगे कि जो x होती है वो हमारा फर्स्ट होता है और y हम सेकंड में लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। नोट करेंगे कि इक्वेशन जो इस टाइप का होता है y इक्वल टू mx, ये हमेशा लाइन ओरिजिन से पास होगी। आप देख सकते हैं क्यों ओरिजिन से पास होगी, क्योंकि अगर आप कभी भी y की वैल्यू 0 लोगे तो x 0 आएगा, x की वैल्यू 0 लोगे तो y 0 आएगा। इसका मतलब y इक्वल टू mx वाली जो लाइन है ये हमेशा इसका एक सोल्यूशन रहेगा 0,0, ये हमेशा ओरिजिन से पास होगी। यहाँ पे क्या कहा गया है, सेलेक्ट द इक्वेशन whose graph it is from the choices given below। यहाँ पे हमें एक ग्राफ दिया गया है, हमें बताना है कि ग्राफ इनमें से कौन सी इक्वेशन का है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 पे पहले ट्राई करेंगे, मतलब कि अगर x और y की वैल्यू को ऐड करो तो 0 आना चाहिए। तो ये देखो 1,6, 1 प्लस 6 को अगर कर रहे ऐड 0 आ रहा है, नहीं। 0 प्लस 4 भी 0 नहीं होता, 9 माइनस 2 प्लस 0, तो ये तो होगा नहीं। सेकेंड पे आते हैं y इक्वल्स टू 2x, मतलब y की वैल्यू x का डबल है। यहाँ देखो 6 है, क्या 6 1 का डबल है, नहीं। क्या 4 0 का डबल है, नहीं। क्या 0 माइनस 2 का डबल है, कतई नहीं। तो ये वाला भी नहीं होगा। अब यहाँ देखते हैं, x को डबल करके प्लस 4 करने से y की वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 1 प्लस 6 है, यहाँ मैं अगर 1 पुट करूँ तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 विच इज 6। चलो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। 0,4 में देखते हैं, अगर मैं x की जगह 0 पुट करूँ तो y 4, ये भी सही हो रहा है। अगर मैं x के जगह -2 पुट करूँ तो 0 आ रहा है, ये भी सही है। दैट मीन्स ये नंबर 3 ही हमारा आंसर है इस केस में। अब फोर्थ वाला हमें एग्जामाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो अभी हमने क्या देखा, फर्स्ट वाला नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड हो रहा है। फोर्थ के लिए चेक करते हैं। फोर्थ के लिए 1,6 पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह 1 पुट कर रही हूँ लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू 6 नहीं आ रही है। उसी तरह 0,4 पे चेक करते हैं, अगर मैं x की जगह 0 पुट करूँ तो 0 माइनस 4 इज इक्वल टू -4 आना चाहिए था, विच इज़ नॉट इक्वल टू 6, तो ये भी नहीं होगा। तो इसी तरह इंस्पेक्शन करके हमें पता चला कि ये जो फोर्थ वाला इक्वेशन है ये भी हमारे लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इस वाले ग्राफ का जो इक्वेशन होगा वो होगा y इक्वल्स टू 2x प्लस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल टू 0, जो कि हमें नज़र आ रहा है कि पहला ये 0,0 तो सेटिस्फाई कर जा रहा है, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, लेकिन हमें सारे पॉइंट्स पे चेक करना है, क्योंकि हमें पता है एक पॉइंट से तो इन्फिनाइट लाइंस पास कर सकते हैं, इन्फिनाइट लीनियर इक्वेशन होंगे एक पॉइंट के, लेकिन हमें बाकी के पॉइंट्स भी चेक करने पड़ेंगे। 1,2 पे देखते हैं, 1 प्लस 2 तो 0 नहीं होता, 9 माइनस 1 प्लस -2 ये भी 0 नहीं होता, तो फर्स्ट ऑप्शन इज कैंसिल। ना y इक्वल टू 2x, इसका मतलब क्या है कि x का डबल होगा y।
अब पहला वाला पॉइंट देखते हैं 1,2। यहाँ पे देखो x जो है उसका डबल y है, करेक्ट। 0 का डबल 0 ही होता है, ये सही है। -1 का डबल -2 ही होता है, तो ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है। y जो है x का डबल, x की जो भी वैल्यू है उसका मल्टीप्लाइड बाई 2 है y, दैट मीन्स दिस वन इज सेटिस्फाइंग। आप ऐसे लिख सकते हो बाई इंस्पेक्शन, दिस इज द इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द ग्राफ। आपको बस लिखना है कि ये सारे जो कोऑर्डिनेट्स है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है y इक्वल टू एक्स। अब y की वैल्यू जो है x की वैल्यू भी होनी चाहिए, वो तो सिर्फ 0,0 के केस में हो रही है। 1 इज नॉट इक्वल टू 2 एंड -1 इज नॉट इक्वल टू -2, सो ये वाला भी हमारा नहीं होगा। y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, मतलब x का डबल करके +1 करने में y आना चाहिए, तो ये 0,0 तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे x का डबल करो 2 हो जाएगा, 2 + 1 इज 3, तो ये तो y इक्वल टू 3, तो ये भी हमारा नहीं होगा। सो ये सारे जो कोऑर्डिनेट्स है ये बस हमारे नंबर 2 वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो 2 इज अवर आंसर हियर। यहाँ पे देखिए x + y इक्वल टू 0, यहाँ पे भी मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। 2 + 0 इज नॉट 0, 1 - 2 इज ऑल्सो नॉट 0, नेदर 0 - 4 इज 0, तो ये फर्स्ट वाला इक्वेशन नहीं होगा। y इक्वल टू 2x, मतलब कि x को डबल करने से y आना चाहिए। x को डबल किया 2 का डबल 4, यहाँ 4 नहीं है तो नहीं होगा। 1 का डबल 2, यहाँ 2 तो है बट ये -2 है तो नहीं चलेगा, तो ये वाला भी हमारा नहीं है। और बेसिकली ये क्या लिखा है, y इक्वल टू mx वाले फॉर्म में है। जब हमने क्या देखा है, जब कांस्टेंट नहीं होता है हमारा तो वो ओरिजिन से पास करना चाहिए, तो ये तो ओरिजिन से पास ही नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली इसका इक्वेशन हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, x को डबल +1 करके y आना चाहिए, या फिर आप कैसे कर सकते हो, y इक्वल्स टू 2x + n है। 2,0 के लिए चेक करेंगे, 2,0 के लिए चेक करेंगे, x की जगह पे हमें पुट करना है 2। ये क्या है, ये इक्वल टू 5 आया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर 0 आता तब ये होता ना। x की वैल्यू अगर मैंने 2 पुट करी है तो y इक्वल टू 0 आना चाहिए, पर ये y इक्वल टू तो 4 आ रहा है, तो गलत है, तो ये वाला इक्वेशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नंबर 4, y इक्वल टू 2x - 4, अब तो यही बचा, यही होना चाहिए, फिर भी चेक कर लेते हैं। इसको 2,0 के लिए पहले चेक करेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह 2 रखती हूँ तो मुझे क्या आ रहा है 0, विच इज़ देखो x 2 रखा तो y 0 आ गया, ये सेटिस्फाई कर रहा है। -0, -4 के लिए भी देख लेते हैं। अगर मैं x की जगह पे 0 रखती हूँ तो क्या होगा, 2 × 0 - 4 इक्वल टू -4 आ रहा है। देखो x 0 रखा तो y -4 हो रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों ही पॉइंट हमारे सेटिस्फाई कर जा रहे हैं, मतलब ये वाला जो इक्वेशन है ये इस लाइन का इक्वेशन है। अब हम आ चुके एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में। यहाँ पे कहा क्या है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, हर एक में देख सकते हैं कि 2 वेरिएबल है। तो सबसे पहले हमें इसके सोल्यूशन लिख देने हैं। क्या कहा था मैंने, हमें 3 सोल्यूशन से हम आराम से ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे x की वैल्यूज़ लूँगी, उसके लिए करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालूंगी। अगर मैं x को 2 रखती हूँ तो y क्या होने पे ये इक्वेशन इक्वल टू 4 आएगा, 2 + 2 इक्वल टू 4, राइट। अगर मैं x इक्वल टू 0 लिखती हूँ तो y इक्वल टू 4 आएगा। अगर मैं y इक्वल टू 0 लेती हूँ तो x इक्वल टू 4 आएगा, करेक्ट। तो ये 3 पॉइंट को लेके हम अभी ग्राफ बनाने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले 2,2, तो x में से 2, y पे 2, ये रहा हमारा 2, फिर जाए 0,4, मतलब कि ये देखो x 0 है, मतलब ये वाला पॉइंट कहाँ होने वाला है, y एक्सिस पे, तो ये हो गया हमारा 0,4, क्योंकि y एक्सिस वाला 4 में जाना चाहिए। फिर हमारा 4,0, तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा 4,0। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सबको कंबाइन करेंगे, इन सबको ज्वाइन करेंगे। हमें स्केल से ज्वाइन करना है, मैं यहाँ पे बस रफली आपको ज्वाइन करके दिखा दे रही हूँ। तो जब हम इसको ज्वाइन करके ऐसे दोनों साइड, आप याद रखना कि एरो लगाना है, क्योंकि लाइन है, लाइन क्या होता है दोनों साइड से एक्सटेंड होता रहता है टिल इन्फिनाइट। तो ये हमारा बन गया ग्राफ इस वाले लीनियर इक्वेशन के लिए। अब दूसरे में भी हम वही करेंगे, चलिए हम लोग ले लेते हैं x और y की 3 वैल्यूज़। तो यहाँ हम x की वैल्यूज़ रखेंगे, यहाँ y की वैल्यू। तो अगर मैं x को 0 करती हूँ तो y मुझे नज़र आ रहा है -2 आएगा।
y को अगर 0 लेती हूँ तो x मुझे कितना आ जाएगा 2, तो 2 पॉइंट तो हमें मिल गए x और y एक्सेस वाले। एक और हम लेते हैं, अगर मैं x को 4 लेती हूँ तो सोचो 4 माइनस क्या इक्वल टू 2 होता है, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखो कैसे करोगे, x की जगह मैंने 4 लिया तो 4 माइनस वाई इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 4 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 2 हो गया। अब यहाँ पे देखो 0 कॉमा माइनस 2, ये वाला रहेगा 0, फिर हमें जाना है -2, वाई एक्सिस पे नेगेटिव है तो ये हो गया 0 कॉमा माइनस 2। एक्स एक्सिस पे क्या है 2 कॉमा 0, तो एक्स एक्सिस पे 2 गए, फिर ऊपर जाना ही नहीं है तो 2 कॉमा 0। फिर हमारा क्या है एक्स एक्सिस पे से 4, फिर 4 कॉमा 2, 4 कॉमा 2। अब देख सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट कैसे एक ही लाइन पे आएंगे, ऑब्वियसली नहीं एक ही लाइन पे आना है क्योंकि ये एक ही लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन है। इस तरीके से हम लोगों ने इसके लिए भी ग्राफ बना लिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सोल्यूशन निकालने, 3 सोल्यूशन निकालोगे आप, जो 3 पेयर ऑफ सोल्यूशंस आएंगे, फिर उनको आप ग्राफ में प्लॉट करोगे, फिर वो तीनों पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है, एक लाइन फॉर्म करना है, दोनों साइड से एक्सटेंड करना है, दैट इज इट। अब यहाँ पे दिया है y इक्वल टू 3x के लिए, तो चलिए अब देखो ये y इक्वल टू mx की फॉर्म में, मैंने क्या कहा था, अगर y इक्वल टू mx की फॉर्म में होगा जहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है तो क्या होता है, ये वाली लाइन ओरिजिन से पास करेगी ही करेगी। तो यहाँ पे हम अपना बना लेते हैं टेबल वापस से, यहाँ x की वैल्यूज़ लिखेंगे, y की वैल्यूज़ लिखेंगे, यहाँ पे 3 अलग वैल्यू, तो x 0 के लिए y 0, ठीक है, अब y 0 के लिए तो भी x 0 ही आना है। अब अगर मैं x को लेती हूँ 2, y मेरा क्या आएगा 2 3 ज़ा 6। अब मैं x को लेती हूँ, चलो -1 ले लेते हैं, -1 लिया मैंने x को तो y आ जाएगा -3। आप नेगेटिव वैल्यू ले सकते हो, पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हो, ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे ज़्यादा कंफर्टेबल हो। नेक्स्ट देखते हैं 0 कॉमा 0, मतलब ये ओरिजिन से पास हो रहा है जैसे कि मैंने आपको कहा था। फिर 2 कॉमा 6, यहाँ देखिए 2 कॉमा 6 इधर आएगा, 2 पे x एक्सिस पे 2, y पे 6, तो ये रहा 2 कॉमा 6। आप देख भी सकते हो y एक्सिस पे ये 6 पे आएगा, x एक्सिस पे 2 पे, फिर है -1 कॉमा 3, मतलब x एक्सिस पे -1, x एक्सिस -1 कहाँ है, ये रहा लेफ्ट साइड इधर, फिर -1 कॉमा -3, तो -3 इधर, यहाँ मतलब यहाँ कहीं पे आएगा हमारा -1 कॉमा -3, ये मेरा था 0 कॉमा 0। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट को वी विल जस्ट जॉइन इट, रूलर यूज़ करना है आपको, फिर उसके यूज़ से आपको ज्वाइन करना है। तो ये हमारे आ गई x इक्वल टू 3x का ग्राफ। नेक्स्ट हमारा है 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई का ग्राफ बनाना है। तो इसके लिए हम पहले टेबल बनाएंगे, x की वैल्यूज़ के लिए करस्पॉन्डिंग y निकालेंगे, 3 काफ़ी है। अगर बताओ अगर x 0 हो गया तो y क्या होगा, सोचो x 0 है तो ये तो टर्म का है, y इक्वल टू 3 आ गया। x को अगर मैं 1 लेती हूँ तो मेरा y क्या आएगा, देखो यहाँ पे 1 हो गया तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, तो y भी मेरा आ जाएगा 1। आप खुद देख सकते हो 2 + 1 इज इक्वल टू 3। अगर मैं x को लेती हूँ -1, x को लेती हूँ -1 तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, 3 यहाँ पे -2 था तो यहाँ पे जाएगा लेफ्ट साइड, तो हो जाएगा 3 + 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो आसानी से, मैं करके नहीं दिखा रही हूँ यहाँ पे। अब हमारा सबसे पहला पेयर ऑफ सोल्यूशन है 0,3, तो x एक्सिस पे 0 है तो यहाँ पे हम पहले रहेंगे, फिर 3 स्टेप ऊपर। ये देखिए x एक्सिस पे x की वैल्यू 0 थी तो पॉइंट कहाँ पे आया, y एक्सिस पे, जो भी 0 होता है उसके अल्टरनेट एक्सिस पे हमारा पॉइंट आता है, तो ये हो गया 0,3। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है 1,1, यहाँ से 1 यहाँ से भी 1, दोनों से सेम डिस्टेंस पे है ये 1,1। फिर यहाँ पे है -1,5, तो पहले हम नेगेटिव -1 इधर -1 फिर 5, मतलब यहाँ पे ये रहा हमारा -1,5। देखो -1 मतलब नेगेटिव x एक्सिस, फिर +5 मतलब ऊपर की तरफ जाना है, तो यहाँ पे आया। तो अब ये तीनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे और हमें हमारा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ मिल जाएगा। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन फॉर दिस ग्राफ। सेकेंड क्वेश्चन हमें कह रहा है गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो हमें पता है कि इस पॉइंट से तो इनफिनाइट लाइन पास हो सकती है, तो क्या हम इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज से 2 नहीं लिख सकते? ये भी क्या बात हुई, आराम से लिख सकते हैं। यहाँ देखो ये अगर मैं इसको x ले लूँ, ये तो हमारा x कोऑर्डिनेट है ना, 2,14 विल पास थ्रू। देखो हमें आराम से दिख रहा है कि क्या हो सकता है, अगर मेरा x जो भी है x का मल्टीप्लाई बाय 7 टाइम्स y है। एक इक्वेशन ये हो सकता है, एक इक्वेशन हम ये भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 6x
प्लस 6x प्लस 2, ये भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि देखो 6 इंटू 2 क्या होता है 12, 12 प्लस 2 14। तो इसी तरीके से आप और भी बहुत सारे लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। तो हाउ मेनी मोर लाइन कैन पास थ्रू दिस, सो यू कैन राइट इन्फिनाइट सच लाइन्स आर देयर। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट से इन्फिनाइट लाइन पास हो सकती है, इसीलिए हम इन्फिनाइट लीनियर इक्वेशंस लिख सकते हैं। If the point lies on the graph of the equation this, find the value of a। अब बोल दिया है कि ये पॉइंट ग्राफ पे लाई करती है तो a की वैल्यू ढूंढो। ये पॉइंट अगर लाई करती है तो मतलब क्या होना चाहिए, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। सो फॉर y इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 3, ठीक है, फॉर वी गेट 3 इंटू 4 इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7। तो हमें यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करनी है। दिस इम्प्लाइज 12 इक्वल टू 3a प्लस 7। दिस इम्प्लाइज 3a प्लस 7 इक्वल टू, मैंने बस फ्लिप कर दिया है तब कि आपको मैं बता सकूँ। 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 7, ये प्लस 7 है उस साइड जाएगा तो माइनस 7 होगा। दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू, ये 12 माइनस 7 क्या होता है 5। यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन में नीचे जाएगा तो डिवाइड, तो a की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5/3। So that's our answer. The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is 8 rupees, and for the subsequent distance, it is 5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as y, write a linear equation for this information and draw its graph. तो यहाँ पे हमें टैक्सी का भाड़ा दे दिया है, ठीक है। तो पहले किलोमीटर के लिए फेयर मतलब क्या होता है, टैक्सी का भाड़ा, ठीक। तो पहले किलोमीटर के लिए 8 है, उसके बाद जितने भी किलोमीटर होते जाएंगे पर किलोमीटर 5-5 रुपये एक्स्ट्रा देना है। जैसे कि कोई अगर 1 किलोमीटर जाएगा तो उसको ₹8 देना पड़ेगा। कोई अगर 2 किलोमीटर की जर्नी कर रही है तो उसको 8 रुपीज़ प्लस सेकेंड किलोमीटर के लिए और 5 रुपये। कोई अगर 3 किलोमीटर जा रहा है तो क्या बोलते हैं 8 रुपीज़ प्लस 2 इंटू 5, क्योंकि 2 किलोमीटर के और 5-5 रुपये। तो इस तरीके से, तो इसको हम एक लीनियर इक्वेशन पहले फॉर्म करेंगे, उसके बाद उसके बेसिस पे हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी दे दिया गया है कि हमें किसको क्या लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड को x लेंगे, ठीक है। अगर टोटल डिस्टेंस मेरा है x, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अगर मैं लेती हूँ x और टोटल फेयर मैं लेती हूँ y, ठीक है। टोटल फेयर मतलब उसका पूरा ट्रैवलिंग का भाड़ा। और यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ है और बाकी के किलोमीटर्स के लिए मतलब फर्स्ट के बाद में के लिए 5 रुपये। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो अगर हमें पता है कि x अगर टोटल डिस्टेंस है तो बाकी का जो बचा डिस्टेंस, जहाँ पे बाकी का डिस्टेंस 1 किलोमीटर के बाद का क्या होगा x-1, है ना। इफ x इज द टोटल डिस्टेंस देन द डिस्टेंस आफ्टर 1 किलोमीटर विल बी x-1। क्योंकि देखो अगर मैं इस तरीके से आपको बताती हूँ, सोचो कि ये x डिस्टेंस है, ठीक है, कि x डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक मुझे जाना है, लेकिन मुझे पता है कि जो पहला किलोमीटर है, पहला यहाँ से यहाँ तक का किलोमीटर है, ये x किलोमीटर है टोटल, तो पहला किलोमीटर है उसके लिए मुझे लगेंगे ₹8। बाद में ये जितना भी बचा, अब बोलो x में से 1 किलोमीटर कम गया तो कितना बचा यहाँ पे x-1 किलोमीटर बचा, ठीक है। तो ये x-1 किलोमीटर के लिए कितना रुपीस लगेगा, जितने किलोमीटर है 1 किलोमीटर का 5, तो x-1 किलोमीटर के लिए 5 टाइम्स x-1। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, हमारा इक्वेशन होगा टोटल फेयर जो होगा, ये होगा फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर देन फेयर आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर, ठीक है। इसको मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, आप फर्स्ट को FIRST करके लिखोगे। तो पहले किलोमीटर टोटल फेयर को तो हमें y लिखना है ना। फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 8 रुपये देंगे, राइट। और बाकी कितना किलोमीटर बच रहा है x-1 किलोमीटर के लिए हम कितने देंगे, पर किलोमीटर 5 रुपीज़ है, तो x-1 किलोमीटर के लिए 5 टाइम्स x-1 रुपीज़। तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा x = 8 + 5x - 5, है ना।
ये ब्रैकेट बस हमने ओपन किया, 5 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 8 माइनस 5 क्या होता है 3, ठीक, 3 प्लस 5x। तो ये हमारा आ गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग उसके 3 सोल्यूशन निकालते हैं मिनिमम, ठीक है, 2 निकालने से भी चलेगा, बट हम लोग फॉर बीइंग ऑन सेफर साइड हम लोग 3 निकालेंगे। तो जब x 0 होगा मेरा y क्या आने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं x 0 हुआ तो y इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू 0, तो 5 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, तो बस 3 बचेगा, y इक्वल टू 3 आ जाएगा। जब y मेरा 0 होगा तो मेरे x की वैल्यू क्या आएगी, देखो y मेरा 0 होगा तो ये 3 इस साइड जाएगा, -3 हो जाएगा, और ये जो 5 मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में हो जाएगा तो -3/5 आएगा। कुछ और अच्छा वैल्यू लेते हैं, है ना, -3/5 प्लॉट करें तो उतना ईजी नहीं होगा। तो अगर मैं x को लेती हूँ -1, ठीक है, मैं अगर x को -1 लेती हूँ तो मुझे बताओ क्या होगा, 3 - 5 आ जाएगा, मतलब कि -2 आएगा, ठीक। तो हमें हमारे 3 पॉइंट मिल गए, अब हम आराम से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन ये -3/5 थोड़ा सा बेढंगा सा पॉइंट है, तो हम कुछ और लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक और नंबर कुछ ले सकते हैं, जैसे कि अगर मैं x को अगर मैं ले लूँ -2 लेते हैं, ठीक है, x को अगर मैं -2 लेती हूँ तो क्या आएगा, 3 प्लस 5 इंटू -2 हो जाएगा -10, सो 3 - 10 यहाँ पे आ जाएगा -7 नहीं आएगा, या -7 नहीं आएगा, 3 - 10 विल बी -7। तो यहाँ पे हमने देख सकते हैं, हमने यहाँ पे 4 पॉइंट ले लिए हैं। मैंने चौथा पॉइंट क्यों लिया, क्योंकि जो सेकंड वाला पॉइंट था -3/5 थोड़ा दिखाना थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, एग्जैक्ट हमें पॉइंट नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने इंटीजर्स को लेना ज़्यादा सही समझा। तो अब इन सबको हम प्लॉट कर देंगे इस ग्राफ पे। पहले हमें 0,3 चाहिए, ये देखो 0, x पे 0, y पे 3, तो ये रहा हमारा 0,3। फिर हमें चाहिए -1, -2, यहाँ देखो x एक्सिस पे -1, y एक्सिस पे -2, यहाँ पे कहीं पे आएगा -1, -2। फिर है -2, -7, तो मतलब यहाँ -2, -7 ये यहाँ आने वाला है, ठीक है। तो अब हम सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे स्ट्रेट लाइन के थ्रू, आपको स्केल यूज़ करना है, मैं जैसे नहीं करना। अब देख रहे हो, तो ये देखो ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, ये कौन सा होगा, सोचो, ये वाला ये पॉइंट होगा -3/5, 0, तो ये मेरा -3/5, 0 है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये वाला जो पॉइंट था ये था 0,3। अब देख सकते हो y एक्सिस पे x 0 है। फिर यहाँ पे ये जो सेकेंड पॉइंट हमने लिया ये तो -1, -2 था, देख सकते हो x एक्सिस से -1, y एक्सिस से -2 आ रहा है। फिर यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट यहाँ पे हमने प्लॉट किया -2, -7। तो इस तरीके से हमारा जो टैक्सी फेयर वाला क्वेश्चन का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट हमें दिया है फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ इज गिवन बिलो। तो ऐसा ही क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं। हमें क्या देखना है कि ये जो इक्वेशन है कौन से ग्राफ्स को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो इनको हम लोग x और y के लिए सब्सटीट्यूट करेंगे पहले। तो अगर मैं पहले में देखूँ y इक्वल टू एक्स, मतलब x की जो वैल्यू y की भी वही होनी चाहिए। देखो पहला जो ग्राफ है x अलग है y अलग है, तो अलग ही हो गए, अपोजिट हो रहे हैं, -1 और 1 तो इक्वल नहीं हो सकते। तो ये तो हमारा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ नहीं है। x प्लस वाई इक्वल टू 0, क्या ये हो रहा है? -1 + 1 इक्वल टू 0, यस। 0 + 0 इक्वल टू 0, यस। 1 - 1 इक्वल टू 0, यस। तो ये तो हमारा इस वाले ग्राफ का इक्वेशन है। y इक्वल्स टू 2x, मतलब x का डबल y होगा। नज़र तो नहीं आ रहा है, 1 का डबल -1 तो नहीं होता है, राइट। -1 का डबल 1 नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। अब 2 + 3y इक्वल टू 7x। पहली चीज़ तो है कि यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, और कांस्टेंट है मतलब ये ओरिजिन से पास नहीं करना चाहिए था। ओरिजिन से पास करने वाला है मतलब ये होने ही नहीं वाला है, तो चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद देख लो, 0,0 इसमें पुट करोगे 0 इक्वल टू 2 तो होगा नहीं, गलत है ये। तो हमारा जो सही इक्वेशन है x + y इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पे हम इन इक्वेशन में भी सब्सटीट्यूट करके देखेंगे कि सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहले में हम सब्सटीट्यूट करके देखते हैं, -1 और 3। अगर मैं यहाँ पे -1 करती हूँ तो -1 + 2 तो 1 आता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 3। तो ये वाला पहला वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। एक पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करना मतलब समझ जाना है कि कोई नहीं करने वाला है सेटिस्फाई,
ठीक है, या फिर कोई सेटिस्फाई कर भी जाए, लेकिन देखो तीनों पॉइंट ना सेटिस्फाई करने चाहिए, कम से कम 2 पॉइंट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि 2 पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास होती है, लेकिन एक पॉइंट से इन्फिनाइटली मेनी लाइन पास हो सकते हैं, इस बात को याद रखना। y इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे -1 कर दूँ तो -1 -2 तो होना चाहिए -3, बट यहाँ पे तो 3 आ रहा है, तो ये वाला भी नहीं होगा। ये वाला देखते हैं थर्ड वाले में, ये -1 और 3 पुट करके देखते हैं। सो अगर मैं यहाँ -1 पुट करूँ, ये तो हो जाएगा +1, +1 + 2 इज़ 3। चलो दूसरा भी चेक कर लेते हैं, 0 अगर ये हो गया, 0 + 2 इज़ 2, ये तो 2 आ रहा है। फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं 2 ले लेती हूँ, -2 + 2 इज़ 0, तीनों ही पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब इस वाले इक्वेशन का ग्राफ है वो। तो आप लिखोगे कैसे एग्जैक्टली, मैं आपको एक लास्ट वाला करके दिखा देती हूँ कि आप लिखोगे कैसे एग्जैक्टली अपने नोटबुक वगैरह में। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, 0,2 के लिए सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। पहले हम एक काम करते हैं, 0,2 नहीं, -1,3 के लिए इस पॉइंट पे देखेंगे। -1,3 के लिए क्या होगा, x को अगर हम डालेंगे -1, तो प्लस अगर हम y को डाल रहे 3, तो ये तो आ रहा है इक्वल टू 5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 6, बट हमें तो यहाँ पे क्या चाहिए था, ये तो हमारा RHS 6 है, तो ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। उसी तरह अगर हम देखना चाहते हैं 0,2 के लिए, तो क्या होगा, 0,2 डालने पे ये हो जाएगा 0 + 2 × 2, ये इक्वल टू क्या आ रहा है 4 विच इज़ अगेन नॉट इक्वल टू 6। यहाँ पे देखो RHS के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये वाला भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट अगर देखना चाहे 2,0, ये भी नहीं करने वाला है, बट लेट अस सी, तो 2 + 0 इज इक्वल टू 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 6 अगेन। सो येस, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं इन पॉइंट्स पे। दैट मीन्स कि ये वाला जो लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ ये नहीं होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है, ये कह रहा है कि इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। हमें देखो जनरली हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, ठीक है। इसको हमें है ना इक्वेशन में फॉर्म करके लिखना है, और यहाँ पे हमें कांस्टेंट क्या रखना है बेटा, कांस्टेंट रखना है फोर्स को, फोर्स होगा 5 यूनिट। तो मतलब यहाँ पे बोल दिया कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। तो हम यहाँ क्या ले लेंगे, चलो हम यहाँ पे ले लेंगे वर्क डन को y एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड को हम ले लेंगे, लेट द वर्क डन बी y एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बी x। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा ये होगा कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, है ना। तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 5x, क्योंकि हमें यहाँ पे बोला है कि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है यहाँ पे फोर्स, उसको हमें 5 यूनिट लेना है ना, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है 5 इज अ कांस्टेंट ऑफ, सिंपल है। फिर हमें बोला है कि वर्क डन को निकालो जब डिस्टेंस 2 यूनिट्स हो। तो मुझे बताओ डिस्टेंस हमने क्या लिखा है, तो x अगर 2 यूनिट होगा, नंबर 1 में लिखते हैं x अगर 2 यूनिट्स है, तो y क्या होगा 5 × 2 यूनिट्स विच विल बी 10 यूनिट्स। उसी तरह अगर डिस्टेंस हमारा x इक्वल होगा 0 यूनिट है, तो वर्क डन क्या होगा y इक्वल टू 5 × 0 विच विल बी 0 यूनिट्स। तो इस तरीके से हमारे 2 पॉइंट भी आ गए, क्या हो गए वो 2 पॉइंट, 2,0 एंड 0,0। तो आपको है ना इस केस में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि वर्क डन को हमने y लिया है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड को लिया हमने x। यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हमें कांस्टेंट फोर्स के रूप में दिया है जो कि है 5 यूनिट, इसीलिए कांस्टेंट का साइन हट के हमारे यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ सकता है। उसके बाद हमें x की वैल्यू दी है 2 यूनिट, तो x2 पे y निकालना है, 10 यूनिट आया, x0 पे y निकालना है, 0 आया। तो अभी जो हमने 2 पॉइंट मिले हम उसको प्लॉट करेंगे, या फिर हम अच्छे से करते हैं, ठीक है। y इक्वल टू 5x हमारा एक इक्वेशन है, उसके बना लेते हैं बॉक्स, इसमें क्या दिक्कत है, x और y की 3 वैल्यू निकालेंगे एज यूजुअल। तो हमारा x 0 पे तो y 0 ही है, x हमारा 10 यूनिट पे, 10 यूनिट नहीं 2 यूनिट पे y 10 है, x मेरा 1 यूनिट पे y 5 है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट को यूज़ करके हम ग्राफ बना सकते हैं। एक मेरा 0,0,
एक है मेरा 2,10, 2,10 तो यहाँ नज़र नहीं आ रहा, इसको छोड़ो। एक है मेरा 1,5, ये होगा मेरा 1,5। थोड़ा छोटा ग्राफ बना दिया है, कोई बात नहीं, हम एक और पॉइंट ले सकते हैं। अगर x को मैं -1 ले लूँ तो y मेरा क्या आएगा, -5। तो x को मैं -1 लूँगी तो y आएगा मेरा -5। अब देखो मुझे पता है कि ये मैं इस तरीके से ग्राफ मेरा बन जाएगा। ये मेरा हो गया y = 5x का ग्राफ। यहाँ पे मेरा पॉइंट है 1,5, यहाँ पे मेरा पॉइंट है 0,0 और यहाँ मैंने पॉइंट क्या प्लॉट किया, -1, -5। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑफ अ स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सैटिस्फाइज दिस डेटा। तो सिंपल सी चीज़ है, बहुत आसान है ये। मतलब चलो हम लोग ले लेंगे कि लेट यामिनीज डोनेशन भी x एंड फातिमाज डोनेशन भी y। तो हम लोग क्या ले लेंगे, लेट यामिनीज डोनेशन भी x एंड फातिमा का डोनेशन क्या ले लेंगे, फातिमाज डोनेशन भी y। तो टुगेदर, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों को मिला के उन्होंने 100 करा है। ठीक है, तो अब हम इसका सोल्यूशन नेक्स्ट पेज में निकालते हैं। तो x + y = 100 बोला गया है। ठीक है, तो इसके हम 3 सोल्यूशन निकालते हैं x और y के। अगर मेरा x 0 है तो y 100 हो जाएगा, y 0 है तो x 100 हो जाएगा, x 50 है तो y भी 50 हो जाएगा। सिंपल सा चीज़ है। यहाँ पे मैं ग्राफ में ना थोड़ा स्केल बढ़ा लेती हूँ, इसको मैं ले लेती हूँ 50, 100, कितना गैप, 1 2 3 4 यूनिट को 50, ये मेरा 100 यहाँ पे 4 यूनिट को। सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, 1 2 3 4 यूनिट, ये -50, ये -50, यहाँ पे हम लोग करेंगे ये 50, यहाँ पे होगा 100। ठीक है, पहले 0,100, तो पहले x 0 पे y 100, यहाँ पे एक आया पॉइंट, फिर है 100,0, फिर 100,0 यहाँ पे आएगा, फिर है 50,50, ये बीच में आ जाएगा यहाँ कहीं पे। ठीक, फिर हम इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन x + y = 100। एंड दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। इसमें हमें इक्वेशन ऑलरेडी दे दिया गया है और कह दिया है कि ग्राफ बनाओ, उसके बाद इस टेम्परेचर पे क्या होगा, बस हमें थोड़ा थोड़ा चेंज करके इसको सॉल्व करना है। इसको रीड करते हैं। इन कंट्रीज लाइक US एंड कैनेडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। हमारे इधर कैसे करते हैं, सेल्सियस में मेजर करते हैं। इसका लीनियर इक्वेशन में हमें दे दिया है, तो हम फ़ारेनहाइट को क्या करेंगे, y ले लेंगे और सेल्सियस को हम लोग ले लेंगे x एक्सिस। उसके बाद अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग सेल्सियस वाले टेम्परेचर पे अलग अलग फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर निकालेंगे। लेट अस डू इट। इसको करने के लिए हमें ऑलरेडी इक्वेशन गिवन है, तो इक्वेशन में यहाँ पे लिख देती हूँ वापस से। यहाँ पे हमें क्या दिया, F = 9/5 × C + 32। तो यहाँ पे हम F और C के लिए सॉल्व करते हैं। इसको मैं ले लेती हूँ y = 9/5 x + 32। तो यहाँ पे हम x और y के लिए सॉल्व करेंगे, 2-3 वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अगर x मेरा 0 हो रहा है, y मेरा क्या आ रहा है 32, राइट। और फिर अगर x मेरा, यहाँ पे देखो मैं कुछ ऐसा लूँगी जिससे कि वो कैंसिल आउट हो जाए। x मेरा -10 आ रहा है, -10 क्यों लिया, क्योंकि 10 से 5 डिवाइड हो जाएगा तो -9 बचा ऊपर। तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे -10 ले रही हूँ तो y = मैं लिया 9/5 × -10 + 32। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 आ गया, ये हो गया मेरा -18 + 32 जो कि होता है -14। एक्चुअली +14 होता है, x यहाँ पे 32 बड़ा था तो यहाँ पे हो जाएगा 14। एक और x की वैल्यू लेते हैं, x = अभी नॉर्मल 10 लेके देखते हैं कि क्या आता है, पर वो भी कुछ ज़्यादा बड़ा आ जाएगा प्लस करके, तो नेगेटिव में लेते हैं। x = हम क्या लेते हैं, -15 लेते हैं। ठीक है, अगर मैं x = -15 लेती हूँ तो क्या आएगा देखते हैं। तो -15 × 9/5 + 32, हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो कट गया, 9 × 3 कितना होता है 27, तो ये हो जाएगा -27 + 32, कितना बचा +5।
तो ये हो गया 5। तो 3 वैल्यूज़ आ गए, हम आराम से ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, तो अभी ड्रॉ करते हैं ग्राफ को। तो यहाँ पे मुझे देखो स्केलिंग क्या चाहिए, 0 से 32 तक चाहिए वाई एक्सिस में। और ठीक है, इसको हम क्या करते, 5 10 करके ले लेते, 5 10 15 20 25 30 35, 5 10 15 20 25 30 35, बस काफ़ी है। -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35, यहाँ पे भी मेरा -5 -10 -20 -25। इसको थोड़ा आप अच्छे से करना, यहाँ थोड़ा मेसी हो जा रहा है। सबसे पहला पॉइंट है 0,32, तो 0 यहाँ पे है मेरा, 0 x पे, फिर 32 y पे, मतलब यहाँ कहीं भी मेरा पॉइंट आएगा। फिर है -10, -14, -10 तो इधर है, इस साइड है, लेफ्ट साइड ऑफ x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस। फिर 14 यहाँ पे कहीं पे होगा। उसके बाद मेरा क्या है, -15, -5, -15 इधर है, 5 इधर है। देखो ये सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, फिर इनको एक्सटेंड कर देंगे। ये मेरा बन गया ग्राफ। कौन सा ग्राफ, y = 9/5 × x + 35, 2 डिग्री वाले का ग्राफ। अब यहाँ पे देखो सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या दिया था, फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया कि इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फॉरेनहीट। तो अगर सेल्सियस में क्या है, 30 है, तो फॉरेनहीट में कितना होगा। तो सेल्सियस तो x है, तो अगर मेरा x = सेकेंड वाला यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, x = 30 डिग्री सेल्सियस है, तो y = क्या रहेगा, 9/5 × 30 + 32। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया, तो 6 कट गया, 9 6 = 54 + 32, ये हो गया मेरा 86 डिग्री फॉरेनहीट। ठीक है, x और y की जगह आप f और c भी लिख सकते हो। थर्ड वाले में हम वैसा करके देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बोला था, टेम्परेचर 95 डिग्री फॉरेनहीट है, सेल्सियस में ढूंढो। तो फॉरेनहीट में क्या दे दिया है, 95 डिग्री। अभी हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो 95, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ 9/5c = 35, सॉरी यहाँ पे 32 है, 32 -32, इसको मैं इस साइड भेज रही हूँ, प्लस 95 डिग्री। ठीक है, फिर अगर आप समझ नहीं पा रहे हो, मैं इसको थोड़ा इरेज करके ढंग से बताती हूँ, एक और एक्स्ट्रा स्टेप लिख के, क्योंकि बहुत बार होता है कि ये यहाँ कैसे आगे समझ नहीं आता। 9/5c + 32 = 95 डिग्री है, कुछ नहीं, मैंने स्वैप किया है क्योंकि मुझे लेफ्ट में अपना वेरिएबल अच्छा लगता है। तो 9/5c = 95 - 32। ठीक, अब 9/5c = 95 - 32 होता है 63। तो c = क्या हो जाएगा, 63 × 5/9, है ना। ये उधर गया, 5 नीचे था ऊपर गया, 9 ऊपर था नीचे आ गया, तो ये तो कट गया। यहाँ पे आ जाएगा मेरे को 7 7 5 = 35 डिग्री सेल्सियस। तो थर्ड का आंसर होगा मेरा 35 डिग्री सेल्सियस। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फॉरेनहीट, एंड इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री फॉरेनहीट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। ओके, मतलब x 0 पे हमें पता है y 32 है, मतलब कि सेल्सियस में जब 0 होगा, फॉरेनहीट में तो 32 आएगा, और फॉरेनहीट में जब 0 आएगा तब सेल्सियस में क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि अगर मेरा सेल्सियस 0 है तो फॉरेनहीट कितना आएगा। ठीक है, तो फॉरेनहीट = क्या होता है, 9/5 सेल्सियस + 32। तो फॉरेनहीट क्या आएगा, 9/5 × 0 + 32। ये 9/5 वाला तो पूरा गया, 0 हो गया, तो फॉरेनहीट आ जाएगा 30 डिग्री F। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन ये था। सेकेंड मेरा क्या बोल रहा है कि जब मेरा फॉरेनहीट = 0 हो, तो 0 = 9/5c + 32। दिस इम्प्लाइज 9/5c = -32। दिस इम्प्लाइज c = -32 × 5/9। इसको जब हम सॉल्व करेंगे मुझे क्या आएगा, -17.7 बार। इसको हम ये भी लिख सकते हैं = -17.8 डिग्री सेल्सियस। ये सब हम आसानी से ग्राफ में से भी निकाल सकते हैं। ग्राफ में हम देख सकते हैं कि हमारा x एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, y एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है। नंबर 5 बोला है कि क्या होगा जब f = c होगा, मतलब फॉरेनहीट और सेल्सियस = 0 होगा, कौन से
टेम्परेचर के लिए, ठीक है। तो F इक्वल टू सी है तो मैं F की जगह C लिख सकती हूँ, 9/c। फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, ये 9/5 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमें आ जाएगा C इक्वल टू C माइनस 9/5, C इक्वल टू 32। फिर ये कितना बचा, 5C माइनस 9C माइनस 4/5C इक्वल टू 32। यहाँ आ जाएगा C इक्वल टू 32 इंटू माइनस 5/4, यहाँ पे हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस। मतलब -40 डिग्री सेल्सियस में दोनों टेम्परेचर न्यूमेरिकली सेम रहते हैं, ठीक है। -40 डिग्री इज द टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहीट एंड सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था कि कोई ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे दोनों फ़ारेनहीट और सेल्सियस की सेम वैल्यू आएगी। यस आएगी, ऐसा एक टेम्परेचर है, वो है -40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो जब हमें पता है कि जो x इक्वल टू 0 है वो y एक्सिस का इक्वेशन है और y इक्वल टू 0 जो है वो x एक्सिस का इक्वेशन है। उसी तरीके से x इक्वल टू a जो लाइन बनेगी वो पैरेलल टू y एक्सिस होगी और y इक्वल टू a जो लाइन बनेगी वो पैरेलल टू x एक्सिस होगी। कैसे, मैं बताती हूँ। यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया हुआ है, सॉल्व द इक्वेशन दिस एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशंस ऑन द नंबर लाइन एंड ऑन कार्टेशियन प्लेन। तो इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, सारे x वालों को एक साथ लाओ, 2x माइनस x इक्वल टू -3 -1। ये आ गया x इक्वल टू -4। x इक्वल टू -4 का नंबर लाइन में तो हम आराम से दिखा सकते हैं, ये रहा हमारा x इक्वल टू -4, है ना। इसको नंबर लाइन में तो दिखा दिया, कार्टेशियन प्लेन में क्या दिखाएंगे। तो x इक्वल टू -4 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू -4, क्योंकि यहाँ पे डबल लाइन है तो डबल लिखते हैं। तो चलो यहाँ पे बनाते हैं x और y की वैल्यू। x -4 के लिए y 0 होने वाला है। x y की वैल्यू अगर मैं 1 लूँ तो भी x की वैल्यू -4 आएगी, y की वैल्यू मैं 2 लूँ तो भी x की वैल्यू -4 आएगी। मतलब y की वैल्यू में कुछ भी ले लूँ x की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। तो y की वैल्यू 0 पे x था -4, y की वैल्यू 1 पे x था -4, y की वैल्यू अगर मैं 5 भी लेती तो x आता -4, y की वैल्यू -5 भी लेती तो x आता -4। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन बन रही है, ये लाइन क्या है, ये लाइन है x इक्वल टू -4। ये किस फॉर्म में दिख रहा है, x इक्वल टू a के फॉर्म में दिख रहा है। ये वाली जो लाइन होती है ना y एक्सिस, इसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0 और ये जो x एक्सिस है इसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। क्योंकि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो आप, वहाँ पे y की वैल्यू 0 ही आनी है। उसी तरह y एक्सिस में कोई भी पॉइंट ले लो आप, वहाँ पे x 0 रहता है, इसीलिए इनका इक्वेशन ये होगा। तो उसी तरीके से x इक्वल टू a कोई भी लाइन बनेगी वो पैरेलल टू y एक्सिस एंड एनी लाइन ऑफ द फॉर्म, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू a इज गोइंग टू बी पैरेलल टू x एक्सिस। देखते हैं कैसे। यहाँ हमें क्वेश्चन दिया है इसको 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में दिखाने के लिए। इसको 1 वेरिएबल में तो हम आराम से दिखा सकते हैं, y इक्वल टू 3, ये रहा मेरा 3। अब y इक्वल टू 3 ये पैरेलल टू x एक्सिस बननी चाहिए कि नहीं, तो ये बनेगी पैरेलल टू x एक्सिस। ये मेरी लाइन है y इक्वल टू 3 वाली। अगर मैं आपको इसको बॉक्सा बना के दिखाऊंगी तो वो भी हो सकता है ना। चलो बना के दिखाते हैं वैसे x और y के लिए। तो y इक्वल टू 3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 0 इंटू एक्स प्लस y इक्वल टू 3। तो x 0 के लिए y 3, x माइनस 3 के लिए y 3, x 10 के लिए या फिर 7 के लिए y 3। तो x की कोई भी वैल्यू ले लो y 3 ही रहेगा। तो ये तीनों पॉइंट अगर मैं प्लॉट करना जाऊँ, x 0 के लिए y 3 ये रहा 0,3, x माइनस 3 के लिए y 3 ये रहा -3,3, x 7 के लिए y 3 ये रहा 7,3। ठीक है, तो आप इसको प्लॉट करके इस तरीके से लिख सकते हो। अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको हमें इन 1 वेरिएबल करना है, फिर इन 2 वेरिएबल। इन 1 वेरिएबल में इसको कैसे करेंगे, 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आई -9/2। -9/2 क्या होता है -4.5। ठीक है, तो -4.5 यहाँ पे क्या -4 और यहाँ पे बीच में रहेगा -4.5। अब इसी इक्वेशन को हमको 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है, लिखते हैं। तो 2 वेरिएबल में इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू -4.5 लिख सकते हैं।
तो अब मैं अगर बनाना चाहूँ इसका टेबल तो कैसे बनेगा, एक्स वाई, एक्स ज़ीरो के लिए वाई तो क्या रहेगा, एक्स को अगर मैं ज़ीरो लेती हूँ तो यहाँ पे अगर मैं y को 0 ले रही हूँ तो मेरा x आ रहा है -4.5। अगर मैं y को 5 ले रही हूँ तभी भी मेरा x आ रहा है -4.5। y को अगर मैं ले रही हूँ -5 तो भी मेरा x आ रहा है -4.5। अब x इक्वल टू समथिंग है, x इक्वल टू एक कांस्टेंट है ना। जब ऐसा आता है x इक्वल टू कांस्टेंट तो वो लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस। तो अभी हम समझ चुके हैं। अभी देखो 0, -4.5, यहाँ पे -4.5, 0 ये होगा, फिर है -4.5, 5 ऊपर होगा, फिर है -4.5, -5 यहाँ पे होगा। तो इसको स्ट्रेट लाइन करेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ से आए, x इक्वल टू ये वाली लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है। तो यहाँ पे हम क्या चीज़ें याद रखेंगे कि x एक्सिस से पैरेलल कौन सी लाइन होती है, y इक्वल टू a वाली लाइन। y एक्सिस से पैरेलल कौन सी वाली लाइन होती है, x इक्वल टू a वाली लाइन, ठीक है। और एक और चीज़ कि ये जो एक्सिस है हॉरिजॉन्टल वाला, इसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। वर्टिकल वाला जो एक्सिस है उसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0। मतलब x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0। y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0। हमें बस इतना से याद रखना है। इसी के साथ हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।